सच बोलिए। नीलम ओबेरॉय को आपने ही मारा है। मैंने कुछ नहीं किया है। जैसे ही ये शब्द लक्ष्मी के मुंह से निकले, पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें अब लक्ष्मी पर टिक गई थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत की गूंज थी। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आ चुका है सबसे बड़ा मोड़, क्योंकि अब सच सिर्फ एक शब्द नहीं, एक हथियार बन चुका है। बलविंदर, जो अब तक छुपा बैठा था, अब कोर्ट में दाखिल होता है। उसके हाथ में है एक इशामन पेन ड्राइव, जिसमें छिपा है मलिष्का का असली चेहरा। वह सीधे जज से कहता है, इसमें वह सब कुछ है जिसे अब तक सबने छुपाया है। अब वक्त है सच्चाई सामने लाने का। जैसे ही वीडियो स्क्रीन पर चलता है, हर आंख हैरान रह जाती है। मलिष्का साफ साफ कैमरे में वो रस्सी काटते हुए नजर आती है। वह घबरा जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है और चिल्ला उठती है, यह सब फेक है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब कोई भी उसके झूठ पर विश्वास नहीं करता। लक्ष्मी आगे बढ़ती है। उसके कदमों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास है। वह साफ शब्दों में कहती है, अब मैं उस इंसान को कटघरे में खड़ा करूंगी जिसने मेरे खिलाफ हर बार साजिश की, जिसने मां की ममता को कुचला, औरत की इज्जत से खेला, हर बार झूठ को जीत दिलाई और सच को कुचल दिया। अब वह वक्त आ गया है जब इंसाफ उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलेगा, तेरे हर गुनाह का हिसाब खुलेआम होगा, बेबाकी से होगा, क्योंकि अब एक औरत चुप नहीं बैठेगी। अब वह तुझे तेरे कर्मों का आईना दिखाएगी। कोर्ट रूम में एक अलग ही ऊर्जा गूंजती है। जज, वकील, दर्शक सभी स्तब्ध हैं। आयुष की आंखों में पश्चाताप है। उसे याद आता है जब उसने लक्ष्मी पर शक किया था, जब उसने मलिष्का का साथ दिया था। बलविंदर भी आगे आता है और कहता है, मुझे भी धोखा मिला है। उसने मुझसे कहा था कि यह बच्चा मेरा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। ये औरत तो अब अपनी ही चालों में फंस चुकी है। अब कोर्ट रूम में हर चेहरा मलिष्का से सवाल करता है, लेकिन मलिष्का खामोश है। सनीलम, जो हमेशा लक्ष्मी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, अब आंखें झुका लेती हैं। कृष्मा पहली बार चुप है। अब उन्हें समझ आ गया है, जिसे वे कमजोर समझते थे वही सबसे मजबूत निकली। लक्ष्मी की बहनें पीछे खड़ी रो रही हैं, लेकिन अब वह आंसू दुख के नहीं, गर्व के हैं। जज फैसला सुनाते हैं। मलिष्का दोषी है, उसे सजा दी जाती है। लक्ष्मी, तुम बेगुनाह हो। आयुष अब लक्ष्मी के सामने खड़ा होता है। वह कहता है, लक्ष्मी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? पूरा कोर्ट रूम उनकी ओर देखने लगता है। लक्ष्मी मुस्कुराती है और कहती है, अब मैं किसी और के भरोसे नहीं, अपने आत्मसम्मान के साथ जीती हूं। अब एक औरत चुप नहीं बैठेगी। अब वह तुझे तेरे कर्मों का आईना दिखाएगी। और इस बार यह सिर्फ शब्द नहीं, चेतावनी है। हर उस इंसान के लिए जो औरत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब दिखाया जाएगा कि कैसे वो लक्ष्मी बनती है अपने जीवन की असली मालिक। कैसे वह आत्मबल से खुद के लिए नई राह बनाती है। कोर्ट रूम से बाहर निकलकर वह जाती है अनाथालय, जहां वे बच्चे रहते हैं जो उसे मां मानते हैं। वह मुस्कुराकर कहती है, तुम सबके लिए मैं हर लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूं, अगर एक औरत ठान ले तो वह दुनिया बदल सकती है। अगले दिन की शुरुआत होती है एक नए विश्वास के साथ। आयुष, जो अब खुद को दोषी मानता है, अपनी मां नीलम से कहता है, मां, आपने हमेशा कहा कि सच्चाई कड़वी होती है। आज लक्ष्मी ने दिखा दिया कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। नीलम की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वह कहती है, हमें अपनी पुरानी सोच से ऊपर उठकर देखना होगा। लक्ष्मी जैसी लड़की को खोना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। घर लौटते ही लक्ष्मी को उसके पुराने कमरे में जाने से रोका जाता है, लेकिन इस बार रोकने वाली नीलम खुद होती है। वह उसका हाथ पकड़कर कहती है, लक्ष्मी, यह घर तब से तुम्हारा है। तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, आत्मा हो। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहती है,
माँ, पापा, आज मैंने आपको गर्व महसूस कराया होगा। मैं वादा करती हूँ, आपकी दी हुई परवरिश को अपने कर्मों से हमेशा साबित करूंगी। घर का हर कोना अब उसे अपनाने लगा है। यहाँ तक कि छोटी परी भी दौड़कर उससे लिपट जाती है। मम्मा, आप अब हमारे साथ रहेंगी ना? लक्ष्मी उसे गले लगाकर कहती है। हाँ बेटा, अब हमेशा। अब कहानी बढ़ती है एक नए ट्रैक की ओर। मलिष्का अब जेल में है, लेकिन वह अब भी अपने झूठ को दोहराती रहती है। मैं निर्दोष हूं, लेकिन अब कोई उसे सुनने को तैयार नहीं। बलविंदर जेल जाकर उससे कहता है, जो तूने बोया था अब वही काट रही है। यह तो बस शुरुआत है। दूसरी ओर लक्ष्मी समाज सेवा में लग जाती है। वह महिलाओं के लिए एक असहायता केंद्र खोलती है, जहां पीड़ित महिलाएं अपनी बातें कह सकें और न्याय की उम्मीद रख सकें। उद्घाटन समारोह में वह फिर कहती है,